तो दोस्तों जो स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को मिला था 2008 में, उसके लिए भी दोस्तों बीएसएनएल को पैसा यानी फंड देना पड़ा था। और दोस्तों इसके कारण दोस्तों बीएसएनएल का जो भारी भरकम बोल सकते हैं पैसा जो पड़ा था दोस्तों हजारों करोड़ रुपए, वो दोस्तों बीएसएनएल का चला गया था स्पेक्ट्रम परचेज करने में। तो ये भारी भरकम पैसा जो बीएसएनएल ने दिया था गवर्नमेंट को दोस्तों, उसकी मांग लगातार बीएसएनएल के अंदर उठती रही कि वो पैसा हमें रिफंड किया जाए, क्योंकि दोस्तों लगातार बीएसएनएल की कंडीशन हो रही थी खराब, और बीएसएनएल की जो लगातार कंडीशन खराब होती उसके कारण बीएसएनएल ने मांग उठाई कि जो पैसा हमने आपको दिया था यानी गवर्नमेंट को दिया था स्पेक्ट्रम परचेज के लिए, वो रिफंड किया जाए, जिससे कि बीएसएनएल की स्थिति और जो कहानी है उसको सही तरीके से लाइन पे लाया जा सके, पटरी पे आए दोस्तों गाड़ी। इसके लिए दोस्तों रिफंड करने की मांग हुई गवर्नमेंट से दोस्तों, गवर्नमेंट ने इनकी मांग मानी भी दोस्तों। 2014 में बीएसएनएल को रिफंड भी दिया गया, यानी कि जो पैसा दिया था 2008 में स्पेक्ट्रम परचेज करने के लिए, वो पैसा 2014 में दोस्तों गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को वापस दिया कंडीशन देके दोस्तों। और 2G 3G को जो मजबूत करने के लिए दोस्तों दिया गया था, यानी आप अपने 2G 3G को मजबूत कीजिए, और जो पैसा दिया गया था स्पेक्ट्रम परचेज के लिए वो वापस रिफंड कर दिया गवर्नमेंट ने दोस्तों। और दोस्तों कहानी आगे स्टार्ट हुई जियो की एंट्री दोस्तों 2016 के अंदर, और 4G के अंदर दोस्तों जब से जियो की एंट्री बोल सकते हैं दोस्तों, जो बीएसएनएल की जो बोल सकते हैं कंडीशन दोस्तों स्पेक्ट्रम परचेज करने के बाद खराब हुई थी, पैसा देने के बाद खराब हुई थी, और जो प्रॉफिट में था दोस्तों जब से बीएसएनएल बना था तब से 7 से 8 साल बीएसएनएल प्रॉफिट में रहा था, वो स्टोरी अब दोस्तों 2016 में बिगड़ती चली गई। 2021 आया है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर बीएसएनएल की जो स्टोरी है 4G के बिना दोस्तों, यानी बोल सकते हैं बिन जल मछली की जो स्थिति होती है वही दोस्तों बीएसएनएल की हुई थी, यानी बिना मछली के कैसे जिंदा रह सकती दोस्तों। और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों बीएसएनएल यानी बिना 4G के रहना, आप सोच सकते हो सब प्लेयर्स जो अपने बेहतरीन 4G प्लान दे रहे हैं, सब कंपनीज प्रोवाइड करा रही, ग्राहक लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़ गए दोस्तों 4G के प्लान के साथ, लेकिन बीएसएनएल को अपने 4G के लिए स्ट्रगल और दोस्तों मेहनत करनी पड़ी है। तो दोस्तों 4G का जो डेवलपमेंट है बीएसएनएल के लिए संजीवनी डेफिनेट साबित होगा, लेकिन उसके पहले बीएसएनएल को 4G लाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पहले ही दोस्तों बोल सकते हैं जो कोई भी सिस्टम होता है वो पहले ही यानी कि काफ़ी साल पुराना, यानी पहले ही काफ़ी साल पुराने प्लेयर्स लेके आ गए थे, यानी 4G लेके आ गए थे। वो अगर 6 साल बाद 5-6 साल बाद अगर बीएसएनएल लाएगा तो दोस्तों लाना तो होगा ही, क्योंकि 4 से 5 साल जो आने वाले 4-5 साल है वो भी डेफिनेट ग्रोथ वाले रहेंगे 4G के लिहाज से देखा जाए तो। 4G डेवलपमेंट के हिसाब से इंडिया 5G की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन 4G डेवलपमेंट जारी रहेगा आने वाले 4 से 5 साल के लिए। तो अगर इस साल या दोस्तों आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर बीएसएनएल अपना 4G लेके आएगा और उसे फुल प्रूफ रूप से पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि बीएसएनएल का जो 4G प्लान है पूरे ग्रामीण भारत तक पहुंच बनाएगा, और उससे बीएसएनएल एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। 2016 में जो बीएसएनएल ने पिछड़ गया था दोस्तों जियो से, और 2016 में जो जियो लेके आया था 4G अपना, उसके बाद इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिनारियो चेंज हो गया था, वही काम करेगा दोस्तों बीएसएनएल। 2021 या 2022 की शुरुआत में दोस्तों डेफिनेट अपना 4G प्लान लेके आएगा, और उस 4G प्लान के साथ बीएसएनएल अपनी स्थिति तो मजबूत करेगा दोस्तों, यानी संजीवनी तो साबित होगा ही बीएसएनएल के लिए अपना 4G प्लान। उसी के साथ दोस्तों बीएसएनएल इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी दोस्तों एक अद्भुत और एक दोस्तों बोल सकते हैं गेम चेंज करने वाला प्लान होगा दोस्तों 4G बीएसएनएल का 4G दोस्तों। तो डेफिनेट संजीवनी बीएसएनएल साबित होगा, बीएसएनएल का 4G साबित होगा दोस्तों संजीवनी, और वो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी दोस्तों एक अलग ही तरह से साबित होगा और चेंज करेगा सिनारियो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री का, और दोस्तों बड़े चेंज होंगे इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो दोस्तों ये सारे के सारे चेंज होंगे 4G आने के बाद ही, 4G डेवलपमेंट के बाद ही होंगे दोस्तों। तो इसलिए 4G बीएसएनएल के लिए संजीवनी है, और दोस्तों इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए संजीवनी, क्योंकि दोस्तों आपको और हमको जो प्लान्स मिलते हैं इन प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, जियो, वोडाफोन आइडिया और दोस्तों एयरटेल, ये जो भी प्लान देते हैं दोस्तों वो सब प्लान बीएसएनएल दोस्तों डेफिनेट सस्ते देगा। इन सब कंपनीज से जो बीएसएनएल सस्ते प्लान देगा, उसके बाद इन कंपनीज को मजबूर होकर दोस्तों करने पड़ेंगे अपने प्लान बड़ा बदलाव, बिग चेंज करने पड़ेंगे इन सब कंपनीज को अपने बड़े बड़े प्लान्स के अंदर, और एक सस्ता और एक बोल सकते हैं आम भारतीय की पॉकेट के अंदर 4G और 4G प्लान आएगा दोस्तों। 4G प्लान आएगा डेफिनेट, लेकिन दोस्तों अभी भी 4G प्लान प्राइवेट प्लेयर्स दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ग्रामीण भारत और हमारा जो देश ग्रामीण है दोस्तों, ग्रामीण गांव में यानी कि गांवों के अंदर अभी भी पूरा डेवलपमेंट है 4G का, उनको दोस्तों अभी अलग रखा गया है। बोल सकते हैं एक पार्ट के अंदर विकास हो रहा और एक पार्ट बिल्कुल विकास से अनछुआ दोस्तों। उस अनछुए पार्ट को यानी ग्रामीण भारत को भी टच करेगा बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल की पकड़ दोस्तों ग्रामीण भारत के अंदर एक बड़ी पकड़ है। तो इस पूरी पकड़ के साथ दोस्तों बीएसएनएल सही मायने में इंडिया का जो 4G लेके आएगा, इसलिए दोस्तों पूरे लोग और इंडिया के लोग के साथ बीएसएनएल के अंदर और बीएसएनएल के बाहर वेट कर रहे हैं दोस्तों बीएसएनएल के 4G का, क्योंकि बीएसएनएल का 4G असली मायने में बीएसएनएल का 4G होगा इंडिया का 4G। तो दोस्तों बीएसएनएल के लिए संजीवनी कैसे साबित होगा और बीएसएनएल की ग्रोथ स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएगा, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया था, रिसर्च वीडियो बनाया था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा और ये मेहनत जो मैंने की दोस्तों वीडियो बनाने में आपको कैसे लगी बताइए।
बताइए कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक एफ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बिग अपडेट और शानदार अपडेट लेके आए हैं दोस्तों BSNL 4G के रिगार्डिंग। दोस्तों BSNL 4G यानी BSNL 4G के बारे में बताऊंगा डिटेल में। तो कैसे BSNL 4G BSNL के लिए संजीवनी साबित होगा दोस्तों। BSNL जो अपने 4G का वेट कर रहा है दोस्तों, BSNL का 4G कैसे BSNL की स्थिति और परिस्थिति के अंदर संजीवनी साबित होगा, डिटेल्स बताऊंगा। BSNL को कैसे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है 4G से दोस्तों। BSNL 4G के बाद बोल सकते हैं BSNL के अंदर आएंगे नए प्राण, और नए प्राणों का संचार होगा दोस्तों। मिलेगी BSNL को ऑक्सीजन, कैसे BSNL को ऑक्सीजन मिलेगी 4G के द्वारा दोस्तों। BSNL को कैसे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है और आपको कैसे बड़ा फायदा मिलेगा दोस्तों BSNL की 4G से बताऊंगा डिटेल्स में, बिना स्किप किए 2 मिनट का वीडियो देखिए दोस्तों और समझ जाइए BSNL की क्या है संजीवनी और क्या है BSNL की ऑक्सीजन। डिटेल्स में जानने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो, चैनल पर नया तो इंपॉर्टेंट काम कर दो दोस्तों, पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिले बिना किसी रुकावट और दिक्कत के। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं इंटरेस्टिंग और बेहतरीन अपडेट। दोस्तों जैसा आपको पता BSNL अपने 4G प्लान का वेट कर रहा है, और दोस्तों ये पूरा जो प्लान है BSNL का, इसकी स्टोरी यानी जो बोल सकते हैं BSNL की जो स्थिति अभी इनिशियल रूप से, BSNL MTL की जो स्थिति अभी इनिशियल रूप से दोस्तों पूरे सिनारियो के अंदर है, वो दोस्तों बोल सकते हैं मृत प्राय है BSNL। और BSNL की जो कंडीशन है दोस्तों, इसको वैसे ही दोस्तों संजीवनी चाहिए, जैसे कि रामायण के अंदर दोस्तों चाहिए थी लक्ष्मण को दोस्तों, यानी कि मृत पाए थे लक्ष्मण जी। और जैसा आपको पता है दोस्तों स्टोरी पूरी BSNL को भी दोस्तों ऐसी ही कोई संजीवनी चाहिए जो लेके आए हनुमान। यानी कि रामायण के अंदर जो हनुमान ने रोल प्ले किया था, यानी कि संजीवनी लेके आए थे और लक्ष्मण को दिया था दोस्तों जीवन, नया जीवन, और दोस्तों बोल सकते पुनर्जीवित किया था। वैसे ही दोस्तों BSNL स्टोरी के अंदर दोस्तों 4G वही काम करेगा, संजीवनी का काम करेगा दोस्तों BSNL। और BSNL के अंदर BSNL और MTL के अंदर दोस्तों 4G वही काम करेगा जो किया था दोस्तों संजीवनी ने लक्ष्मण को जीवन दान दे के दोस्तों। डेफिनेट ये स्टोरी आपको लग रही होगी इंटरेस्टिंग, और आप सोच रहे होंगे यार कहाँ से ये लिंक जोड़ा है दोस्तों। डेफिनेट लिंक बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, ये बिल्कुल सटीक बैठता है BSNL की जो स्थिति और परिस्थिति है उसके अंदर, यानी जो संजीवनी है उसी से दोस्तों BSNL का होगा उद्धार, और BSNL इसी से दोस्तों नया प्राणों का संचार और मिलेगी ताज़ा ऑक्सीजन दोस्तों BSNL को। तो दोस्तों BSNL जो अपने 4G प्लान का वेट कर रहा है वो दोस्तों काफ़ी लंबा है। BSNL को जो अपना 4G दोस्तों 2008 इंपॉर्टेंट किया था BSNL के इतिहास के अंदर दोस्तों। BSNL को 2008 में दोस्तों जो स्पेक्ट्रम था वो अलॉट कर दिया गया था दोस्तों। BSNL को 2008 में दोस्तों 4G स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया था, और उसके बाद भी दोस्तों जब 2010 के अंदर सब कंपनीज को अलग अलग बैंड्स के ऊपर दोस्तों स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराया गया था, और इस प्रोवाइड करने के बाद दोस्तों सब कंपनीज लेके आई थी अपना 4G। तो दोस्तों 2010 में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी तो दोस्तों सब कंपनी को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन BSNL को प्रोवाइड नहीं कराया गया था, क्योंकि 2 साल पहले यानी 2008 में BSNL को स्पेक्ट्रम दे दिया गया था दोस्तों 4G का। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ 4G के ऊपर सब कंपनीज आई दोस्तों। 2016 के अंदर जियो इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में लेके आई थी अपना 4G दोस्तों। तो पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों। और दोस्तों जो अलग अलग स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शन हुए थे 2.3 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.5 गीगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी के जो अलग अलग ऑप्शन 2010 के अंदर 4G के लिए होते दोस्तों, उसके बाद स्टोरी शुरू हुई दोस्तों। तकनीक के अंदर BSNL कैसे पिछड़ती गई दोस्तों। 2012 में LTE नेटवर्क दोस्तों था, उसके ऊपर 4G सेवा की स्टार्टिंग हुई। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने यानी उसने क्लियर किया था दोस्तों 2.6 गीगाहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, उसके ऊपर जो सारे बैंड है 4G के जो बैंड है दोस्तों उसको डेवलप करना था, यानी टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप करना था BSNL को भी अपनी टेक्नोलॉजी। लेकिन दोस्तों BSNL ने सरकार से काफ़ी मिन्नतें की कि उसे दोस्तों पूरी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, और उसके लिए उसे इजाज़त में 2600 जो मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी थी दोस्तों उसके ऊपर LTE नेटवर्क को डेवलप करना था, उसके जरिए काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों पूरा डेवलपमेंट था। इस आधार पर सरकार स्पेक्ट्रम चुकाए गए पैसों